नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। मेरे सभी दर्शकों, प्यारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त चर्चा राजनीतिक विषय पर करूंगा। और यह चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह चर्चा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण जनमानस के लिए है। यह संपूर्ण जनमानस के लिए इसलिए है कि राजनीतिक हम सबका जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम राजनीति से निर्बाध रूप से जुड़े हुए हैं। राजनीति हमारा जीवन का हिस्सा है और राजनीति हमारा दैनिक जीवनचर्या में शामिल है। इसलिए यह चर्चा संपूर्ण जन समुदाय के लिए है। और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह चर्चा जो है हमारा जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है राजनीति। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और चर्चा की शुरुआत मैं इस वाक्य से करूंगा जो प्रायः लोगों के द्वारा कहा जाता है कि राजनीतिक एक डर्टी गेम है। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, वी शुड नॉट इन्वॉल्व इन दिस गेम। राजनीतिक एक गंदा खेल है और हम लोग को इस खेल में शामिल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ यह बता देना चाहता हूँ उन लोगों को जो ऐसा मानते हैं, विश्वास करते हैं और ऐसा कहते हैं, इस छोटी सी विद्यम के माध्यम से कि राजनीतिक एक गंदा खेल नहीं है। राजनीतिक एक अति उत्तम और पवित्र खेल है। हाँ, इसके खिलाड़ी गंदे हो सकते हैं, परंतु राजनीति अपने आप में गंदा खेल नहीं है। राजनीति हमारा जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। राजनीति हमारा दैनिक जीवनचर्या में शामिल है। हम अपने को राजनीति से दूर नहीं रह सकते हैं। और राजनीति हमारा चहुमुखी विकास के लिए और समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, हम सब के विकास के लिए, हमारा व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारा चहुमुखी विकास के लिए ज़रूरी है। हम राजनीति से अपने आप को अलग रख के एक वास्तविक लाइफ नहीं जी सकते। वास्तविक लाइफ जीने के लिए राजनीति हमारा जीवन के लिए अपरिहार्य है। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो यह मानते हैं और समझते हैं कि राजनीतिक एक गंदा खेल है, वे अब उनके दृष्टिकोण, उनकी मान्यताएं, उनके विश्वास गलत है। क्योंकि राजनीति गंदा खेल नहीं है। राजनीति हमारा जीवन के, राष्ट्र के विकास के लिए ज़रूरी है। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ स्वार्थी तत्व, तुच्छ स्वार्थी तत्व इस राजनीति खेल में शामिल होकर राजनीति के गंदा कर दिया है, जो अपने कुछ तुच्छ किस्म के स्वार्थों के पूर्ति के लिए इस राजनीति में शामिल होते हैं और राजनीति को अपने उस तुच्छ किस्म के स्वार्थ के पूर्ति करने के लिए राजनीति को प्रभावित करके राजनीति को गंदा किया। वास्तव में, रियल में राजनीति कोई गंदा खेल नहीं है। मेरा मानना है कि राजनीति एक अति उत्तम पवित्र खेल है। आप जानते होंगे कि हम ऐसे बहुत राजनीतिज्ञों का नाम जानते हैं जो राजनीति में सक्रिय रहे और देश, समाज, राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने को समर्पित करके राजनीति में भाग लिया और काम लिया। जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और हमारे आध्यात्मिक नेता कहें या अध्यात्म के पुजारी कहें, विवेकानंद आदि आदि। मैं इन लोगों को नाम, आपको बहुत सारे लोग हैं जिनको गिना सकता हूं, जो राजनीति में शामिल होकर के राजनीति के, देश राज्य के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि राजनीति किसी भी सूरत में गंदा खेल नहीं हो सकता है। हाँ, यह कुछ लोग, उन लोगों के लिए गंदा हो सकता है जिनका मंतव्य, दृष्टिकोण, अवधारणाएं, मन, विचार दूषित हो, गंदा हो। और कुछ संकीर्ण तुच्छ स्वार्थी तत्वों जो अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति में शामिल होकर के राजनीति को गंदा किए हुए हैं।
राजनीति, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे लिए अपरिहार्य है और हमारा जीवन के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। राजनीति का सीधा मतलब है राज्य द्वारा स्थापित और व्यवहार में लाया गया नीति। राजनीति मतलब स्टेट पॉलिसी, यानी वह पॉलिसी जो राज्य द्वारा स्थापित किया जाता है और व्यवहार में लाया जाता है। अर्थात वह पॉलिसी जो राष्ट्र के, समाज के, राज्य के विकास के लिए, लोक मंगल के लिए, राज्य हित के लिए, समाज हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, जनमानस के हित के लिए, लोक मंगल के लिए जो नीति राज्य द्वारा स्थापित किया जाता है और व्यवहार में लाया जाता है, वह राजनीति है। राजनीति का उद्देश्य पवित्र है, राजनीति की लक्ष्य पवित्र है, और जो लोग उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं, उत्तम सोच रखने वाले लोग हैं, जिनका दृष्टिकोण पवित्र है, वे राजनीति में भाग लेकर राष्ट्र, समाज और जन समुदाय का विकास, लोक कल्याण, जनहित के कल्याण के लिए राजनीति में भाग लेकर अपना योगदान देते हैं और राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि राजनीति में सहभागी, अपने मन को, अपने दृष्टिकोण को पवित्र रखते हुए राजनीति में सहभागी हो करके राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोग राजनीति को सही मानेंगे और सही समझेंगे। लेकिन जो लोग राजनीति को अपना व्यक्तिगत तुच्छ किस्म के स्वार्थ को पूर्ति का साधन समझते हैं, माध्यम समझते हैं, हथियार समझते हैं, उनके लिए राजनीति एक गंदा खेल है। और मैं समझता हूँ कि वे लोग राजनीति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रभावित करके राजनीति को गंदा किए हुए हैं, और जिनका उद्देश्य अपना और सिर्फ अपना स्वार्थ, तुच्छ के स्वार्थ की पूर्ति करना मात्र है, उनके लिए राजनीति गंदा है और उनको राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन राजनीति में बहुत ऐसे महामानव आए इस संसार में और राजनीति में भाग ले करके अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर देश समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में, जनमानस के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। और मैं यहाँ यह कह देना चाहता हूँ, जो लोग यह मानते हैं कि राजनीति एक गंदा खेल है और इसमें हमें सहभागी नहीं होना चाहिए, उन लोगों के लिए कि राजनीति हमारा जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है और इसके बिना हम अपने ज़िंदगी को निर्वाह नहीं कर सकते, एक पॉजिटिव वास्तविक ज़िंदगी नहीं जी सकते। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो शुद्ध हवा हम सांस लेते हैं, जो शुद्ध पानी हम पीते हैं, जो शुद्ध भोजन सामग्री हम ग्रहण करते हैं, जो समुचित स्वतंत्रता हमें प्राप्त है अपने पॉजिटिव लाइफ, वास्तविक जीवन जीने के लिए, वे सब के सब राजनीति का ही देन है। और मैं यह कहता हूँ कि जो लोग यह समझते हैं कि राजनीति गंदा खेल है, उनके लिए राजनीति धर्म और अध्यात्म और प्रकृति के नियम, राजनीति इन धर्म से, अध्यात्म से और प्राकृतिक नियम से अलग है। लेकिन हम यह बता दूं कि राजनीति हमारा धर्म से ट्यून्ड है, राजनीति हमारा अध्यात्म से ट्यून्ड है, राजनीति हमारा प्राकृतिक नियम से ट्यून्ड है। यानी कि राजनीति हमारा धर्म का एक हिस्सा है, राजनीति अध्यात्म का एक हिस्सा है, राजनीति प्राकृतिक नियम का एक हिस्सा है। इन सभी में आपस में तारतम्यता है, एक रूपता है। यदि हम राजनीति को धर्म से अलग समझते हैं, राजनीति को अध्यात्म से अलग समझते हैं, राजनीति को प्राकृतिक नियम से अलग समझते हैं, तो राजनीतिक एक गंदा खेल हो सकता है। लेकिन वाकई में ये धर्म से अलग नहीं है। अगर यह धर्म से अलग हो जाता है तो राजनीति वास्तव में राजनीति नहीं रह जाता, यह एक अनीति बन जाता है, एक स्वार्थ पूर्ति की नीति बन जाती है, एक तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति की नीति बन जाती है, और राजनीति अपने आप में एक विकृत स्वरूप में आ जाता है, जिससे हमारा देश, समाज और राष्ट्र का उत्थान है, व्यक्ति का उत्थान है। धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे का पूरक है। धर्म हमें यह नहीं कहता कि आप किसी के अधिकार का हनन करें, धर्म यह नहीं कहता कि आप किसी को सताएं,
धर्म यह नहीं कहता कि किसी की स्वतंत्रता का हनन करें। धर्म यह नहीं कहता है कि किसी के साथ किसी पर अत्याचार करें, शोषण करें। और राजनीति भी यही कहता है, राजनीति का उद्देश्य भी यही है। राजनीति का उद्देश्य सबको समान अधिकार देना, सबको जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक साधनों को मुहैया कराना, ताकि वे अपना वास्तविक लाइफ जी सके। सबका कल्याण, सबका मंगल, लोक हित, जन कल्याण राजनीति का भी उद्देश्य है। तो राजनीति और धर्म में एकरूपता है, समानता है, तारतम्यता है। राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, दोनों एक ही हैं। राजनीति धर्म का ही एक हिस्सा है। और मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा राजनीति अध्यात्म से भी अध्यात्म से भी ट्यून्ड है। राजनीति और अध्यात्म अलग नहीं है। अध्यात्म के अनुसार अध्यात्म मानता है कि हम सभी एक आत्मा हैं और हम सब का संबंध परमात्मा से है। अर्थात संबंध हम सब का संपूर्ण जगत के समस्त प्राणियों से है। यहाँ तक कि मनुष्य के अलावा अन्य सभी जीव जातियों प्राणियों से भी हमारा संबंध है। यह अध्यात्म का विषय है, अध्यात्म का सब्जेक्ट है, अध्यात्म का मानना है। इसलिए हमारा अस्तित्व जो है, अध्यात्म मानता है कि हमारा अस्तित्व समग्रता में है, समष्टि में है। मेरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। हम इंडिविजुअल नहीं रह सकते, जी नहीं सकते। हम समग्रता में ही जीवित हैं, हम समष्टि में ही जीवित हैं। हम संपूर्ण ब्रह्मांड के एक हिस्सा है और उसके साथ मेरा अस्तित्व है। तो सर्व मंगल, सभी का कल्याण में मेरा कल्याण है, जगत का कल्याण में ही मेरा कल्याण छिपा हुआ है। यह अध्यात्म का सब्जेक्ट है, अध्यात्म का विषय है। और हमारा राजनीति का भी यही उद्देश्य होता है। राजनीति का यही उद्देश्य है, राज्य का कल्याण, जन समुदाय का कल्याण, जन समुदाय का भलाई। तो राजनीति और अध्यात्म लगभग एक है, एक समान है, दोनों में तारतम्यता है। और राजनीति हमारा अध्यात्म का ही हिस्सा है। और मैं यह भी बता दूं कि प्राकृतिक नियम जो प्रकृति के संपूर्ण घटकों पर समान रूप से लागू होता है और सब प्राकृतिक नियम अपने संपूर्ण घटकों की भलाई के लिए है और वो सभी घटकों पर एक समान लागू होता है। और हम प्रकृति के एक महत्वपूर्ण घटक हैं और प्रकृति के किसी एक व्यक्ति के कृत्यों का प्रभाव संपूर्ण जगत पर पड़ता है और किसी भी प्रकृति के घटक का कृत्य का प्रभाव संपूर्ण समुदाय पर पड़ता है और मनुष्य पर भी, हम सब पर भी पड़ता है। तो प्रकृति नियम भी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है और संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी घटकों के हित में है, जिसमें हम मानव जाति भी शामिल है। तो प्राकृतिक नियम भी हमारा राजनीति के साथ तारतम्य है। राजनीति प्रकृति के नियम से अलग नहीं है, दोनों में एकरूपता है। प्राकृतिक नियम और राजनीति लगभग एक है। और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि मैं जो शुद्ध हवा सांस ले रहा हूँ, जो शुद्ध पानी पी रहा हूँ, जो हमारे शुद्ध भोजन सामग्री जो हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य है, हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, ये सब के सब प्रकृति की ही देन है, जो हमें निर्बाध रूप से प्रकृति उपलब्ध कराती है, जिसका उपयोग करके हम अपना समुचित पॉजिटिव एक वास्तविक लाइफ जीते हैं। और प्रकृति के नियम के अनुरूप ही राज्य के नियम होते हैं। कोई भी नियम जो राज्य के कोई भी ऐसा नियम जो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध हो, जिसमें प्राकृतिक नियम के अगेंस्ट में हो, वह राज्य के लोगों के द्वारा परिपालन नहीं किया जा सकता, चाहे आप लाख भी फोर्स लगा लें। तो जो नियम प्राकृतिक नियम के अनुरूप होता है, जिसे राज्य निर्मित करती है और अपनाता है और व्यवहार में लाता है, वे ही हम वास्तविक रूप से, स्वाभाविक रूप से परिपालन करते हैं। अन्यथा हम उन नियमों को पालन नहीं कर सकते जो प्रकृति के अगेंस्ट में हो और जो राज्य द्वारा बनाया जाता हो और प्रकृति के अगेंस्ट में हो। लेकिन चाहे हम उसके पीछे लाख भी फोर्स लगा लें, तो प्राकृतिक नियम और राज्य के नियम में एकरूपता है। प्रकृति इन सभी चीज़ों को हमें पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए, वास्तविक लाइफ जीने के लिए मुहैया कराती है, प्रदत्त करती है। और हमारा राज्य भी इन सभी चीज़ों को
उपलब्ध करा के हमारा वास्तविक अस्तित्व प्रदान करता है। इन नियमों के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। तो राजनीति हमें जीवन के लिए प्रकृति के नियमों के साथ साथ समुचित व्यवस्था करती है ताकि हम अपना एक पॉजिटिव लाइफ जी सकें। तो राजनीति हमारा जीवन के लिए अपरिहार्य हिस्सा है, महत्वपूर्ण है। हम राजनीति से अपने आप को अलग नहीं रख सकते। और मैं यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि जो लोग राजनीति को गंदा खेल समझते हैं, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि बंधुओं, राजनीति यदि नहीं होता तो हम एक वास्तविक लाइफ भी नहीं जी पाएंगे और चारों तरफ अराजकता होगी और मानवता का जो विशेषता है, मानवता खत्म हो जाएगी। राजनीति को भले ही कुछ लोग गंदा किए हुए हैं अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थों की पूर्ति के लिए, लेकिन क्या वास्तव में राजनीति गंदा नहीं है? जो लोग अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थ के पूर्ति के लिए राजनीति में शामिल होते हैं और राजनीति में सहभागी होकर के राजनीति को प्रभावित करके अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थ को पूर्ति करते हैं, उनके लिए राजनीति गंदा है और वे राजनीति के गंदे खिलाड़ी माने जाएंगे। मैंने पहले इसके बारे में बता भी दिया कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, यानी बहुत से नाम हैं, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सभी के सभी राजनीति में सहभागी थे। आपने ये नहीं कह सकते कि विवेकानंद को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था, राजनीति से उनके कोई मतलब नहीं थी। हाँ, उनकी गंदी पॉलिटिक्स से, गंदे पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन लोक मंगल के लोक कल्याण की भावना उनके भीतर थी और ये अध्यात्म के पुजारी थे। और हमने कहा कि अध्यात्म और राजनीति और धर्म सब एक दूसरे के पूरक है। और मैं यह बता देना चाहता हूँ अंततः कि राजनीति हमारे लिए अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। राजनीति गंदा खेल नहीं है। अपने मन को पवित्र रखते हुए, अपने मन, दृष्टिकोण, भावनाओं को पवित्र रखते हुए जो राजनीति का उद्देश्य है उसके पूर्ति करते हुए, लोक कल्याण की भावना से, जनहित की भावना से, अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थों को तिलांजलि देते हुए राजनीति में भाग लेकर जन कल्याण करने के उद्देश्य से राजनीति में भाग लेना जरूरी है। और राजनीति में भाग लेकर देश कल्याण करने की भावना रखते हुए राजनीति में सहभागी होना जरूरी है। उन लोगों के लिए राजनीति गंदा खेल नहीं है जिनका मन पवित्र है और राजनीति में भाग लेकर जन कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए राजनीति एक पवित्र खेल है। और वाकई में राजनीति एक पवित्र खेल है। राजनीति हमारा धर्म, अध्यात्म का अभिन्न हिस्सा है। राजनीति हमारा धर्म का, अध्यात्म का, प्राकृतिक नियमों का हिस्सा है। और प्राकृतिक नियम, धर्म और अध्यात्म राजनीति से ट्यून्ड है, इसलिए हम इसे गलत नहीं कहेंगे और गलत नहीं मानेंगे। राजनीति हमारा जीवन के विकास के लिए भी जरूरी है, चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।